जिसके नाम GNRSMPK से हैं, जिसके नाम GMRNPK से हैं, सुन लो ध्यान से, ये हॉली स्पिरिट की तरफ से है। बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह के नाम में 2025 में तुम राज्य करने वाले हो। तुम बच कर चलने वाले नहीं, बल्कि तुम राज्य करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। ताकत, ये आशीष तुम्हारी होगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुबह की प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है, कैसे परमेश्वर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास। मैं आपको बता दूं, अब मैं कुछ बाइबल से वचन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से भी आप जानो खुदावंद का वचन क्या कहता है, कैसे काम करता है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं सब शक्तिमान मेरे पिता पर मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम, जो तेरी बेटी, तेरे बेटा, तेरे दास दासी इस बच्चे को सुन रहे परमेश्वर, उनके जीवन में सौगना फल लेके आए परमेश्वर, ये काटने वाले बड़े परमेश्वर, और परमेश्वर शांति को देखे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, ब्लस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा छुए और ब्लस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में अब वचन से बात करते हैं। खुदावंद का वचन क्या कहता है इन चीज़ों में, जो सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं लोग, तो उनके जीवन में कैसे परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 5 अध्याय उसकी 3 को पढ़ते तो लिखा है, हे यहोवा भोर को तू मेरी सुनता है, और भोर को मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, वह बाट जोतता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन कह रहा है हालेलुया। तो वचन ये कह रहा है कि हे यहोवा भोर को। अब हम जब भोर को सुबह को प्रार्थना करते हैं, या भविष्यवाणी प्रभु का दास करता है, या कोई भी भविष्यवाणी करता है, तो ये क्या परमेश्वर हमारी सुनता है। यहाँ पर बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है कि भोर को तू मेरी सुनता है। हालेलुया। भोर को क्या? तू मेरी सुनता है, और भोर को मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और बाट जोतता रहूंगा। ऐसी यदि तुम परमेश्वर के दासी को वचन सुनते हो, या बाइबल्स को वचन पढ़ते हो, प्रीच करते हो, या कुछ भी सुसमाचार देते हो परमेश्वर से वचन के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, आपको निकालते हैं, आपको बंधनों से टूट गए, क्योंकि आपको नहीं पता प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है। भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब एलिया ने भविष्यवाणी करी थी, तो उसने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि यहाँ पर 3.5 साल तक अकाल रहेगा, और वो अकाल जब तक नहीं रहेगा जब तुम अपने पापों से तौबा ना कर लो। हालेलुया। तो वैसा ही हुआ कि भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया। और जब भविष्यवाणी लास्ट में परमेश्वर जब प्रभु के दास ने एलिया ने भविष्यवाणी करी, तो क्या हुआ? उसने कहा, देख फिर से अपने चेले का देख, फिर से बादल आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर ऐसा ही हुआ, उसने कहा भोर के समय वो बादल आया। हालेलुया। भोर के समय बारिश आने लगी। हालेलुया। भोर के समय परमेश्वर आए। भोर के समय भोर के समय तक याकूब से सदूत लड़ता रहा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपसे आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं प्रियजनों, अगर आप समझोगे तो परमेश्वर आपके ही जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस बात कहती है कि भोर को मैं सुनता हूँ और तेरी बात जोड़ता हूँ। अगर तुम भोर को उठते हो और परमेश्वर के वचन को तुम पढ़ते हो, सुबह को हो सकता है भजन संहिता पढ़ो, हो सकता है सुबह की प्रार्थना के लिए करो, या कुछ भी आप करते हो परमेश्वर के लिए, तो आपके बंधन टूट जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप ये नहीं समझो कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, परमेश्वर सुनने वाला है। आप ये मत समझो कि हम सालों साल से चर्च जाते हैं, हमारे पास आशीष नहीं, बच्चों की आशीष नहीं है, कुछ भी जॉब नहीं लगी हमारी, तो ये मत समझो परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। परमेश्वर आपको देखता, केवल हमें परमेश्वर को उस समय में, कठिन समय में लड़ना है, उस ताकत से, उस दुख से लड़ना है। हमें छोड़ के नहीं भागना है। शैतान बहुत उतावली बातें करता है। शैतान की किंगडम हमारे जीवन में वो नाच करने के लिए होते हैं। हालेलुया। उसके हथियार नाच करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों। मैं आपको कुछ चीज़ों और बताता हूँ बाइबल में क्या लिखा है। जब पढ़ते हैं भजन संहिता 118 अध्याय उसकी 24 आयत को लिखा है कि यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहें। इसका मतलब हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है, और वह दिन नहीं है, वही दिन है जो परमेश्वर ने पहले बनाया, वही दिन आज भी चल रहे हैं। लोग दिन के अनुसार क्या कहते हैं, रीति रिवाज बनाते हैं कि आज के दिन में तुम खाना मत पकाना, आज के दिन में तुम क्या कहते हैं रोटी मत खाना, आज के दिन में तुम ये काम मत करना, झाड़ू मत मारना, उल्टी सीधी, माने कितनी रीति रिवाज बनाते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को नहीं मानना है, आपको केवल परमेश्वर के अधीनता में चलना कि परमेश्वर का हर एक दिन परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है, परमेश्वर के मुख से बनाया हुआ है, परमेश्वर दिन ठहरा दिया। हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उसमें परमेश्वर के लिए काम
करने तो फास्टिंग रह सकते हो परमेश्वर के लिए, प्रार्थना कर सकते हो, दुआएं कर सकते हो दूसरों के लिए। आप जो भी काम करोगे परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते रहो, परमेश्वर आपको ही आशीष देंगे। ये मत समझो कि हम आज क्या कहते हैं हमने दूसरों ने ऐसा किसी कुछ भी हो गया है तो हम ऐसे करेंगे, नहीं, किसी के रीति रिवाज पे आप मत चलो। केवल आप ही हो सकता है संसारिक बहुत रीति रिवाज है, आप सोचते दीपावली बनती है, होली दिवाली सब चीज़ बनती है, लोग आप सोचे नहीं, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप इन चीज़ों पे, क्योंकि इंसान ने चीज़ बनाई है, आपने नहीं बनाई है। हम किसी धर्म से नहीं, किसी बात से नहीं करते, तो परमेश्वर के वजह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के दास जब भी कोई कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो आपको रिसीव करना है, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको ही आशीष देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन आपके लिए हमेशा बंधनों को तोड़ता है। वचन जब खाते हो तो वचन आपके अंदर जाता है तो सारी जो अंदर की जो गलत फहमी होती है, कचरा भरा है, परमेश्वर साफ करता है। जब पिकाई बारी कहती है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और आत्मा आजाद करता है, आनंद देता है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर आशीष दे। आपको समझना चाहिए इन चीज़ों की, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपको पढ़ता हूँ, एक और वचन पढ़ता हूँ जिस प्रकार लिखा है उसके फिलिप्पी गीत 3 अध्याय उसके 22-23 को पढ़ते क्या लिखा है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं। अब सोचने वाली बात है, जहाँ पर परमेश्वर जो यीशु मसीह को नहीं मानता है वो भी नष्ट नहीं हुए, जो नहीं मानता है वो भी नष्ट नहीं हुए। मानी परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह किया रखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर ज़्यादा धर्मी नहीं है, परमेश्वर ज़्यादा हम वो नहीं है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को पैसों से मना लेंगे, कि पूजा पाठ से मना लेंगे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर केवल आपके विश्वास से, आपके मन के विश्वास से केवल परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया। प्रसन्न होते हैं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर, आपका भरोसा यीशु मसीह पर, आपका भरोसा उसके कोड़े खाने पर, आपका भरोसा उसके लहू पर है, तो परमेश्वर आज रात आपके बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, आज रात आप विलस हो जाओगे। आज की प्रार्थना आपके जीनों बदल के रख देगी। आज की प्रार्थना आपको लाइफ को बदल के रख देगी। आपको कंटिन्यू प्रार्थना करनी, कंटिन्यू ब्लेस करना, कंटिन्यू अपने फैमिली को ब्लेस करना है। आप कह सकते हैं परमेश्वर में घोषणा करता हूँ, मरूंगा नहीं परंतु जीऊंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं आशीष लेता रहूंगा। मेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगी। मेरी लाइफ में यहोवा की शक्ति काम करेगी। यहोवा मेरे दिल में रहता है, यहोवा मेरे अंदर बाहर रहता है। वो चारों दिशाओं से हमारी सुरक्षा करता है, हवाओं से, बंधनों से अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और परमेश्वर हमारी ब्लेस करता है, हमें सारे रास्तों को खोलता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं। आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आप घोषणा कर सकते हो, मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा, मुझे आशीष मिलती चली जाएगी, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आप ऐसा करते चलोगे, परमेश्वर आपको आशीष देते चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बढ़ोतरी दे। परमेश्वर आपको शेयर करे, जाए कमेंट करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत घर साथ ब्लेस करे। तो हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए। मेरे सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नाम पे। तो जितने लोग तेरे देख रहे, बेटी बेटा दादा दासी, परमेश्वर सभी को तू आशीष दे, अनुग्रह दे। उनकी मिनिस्ट्री को, फैमिली, बच्चों को, कारोबार को प्रभु संभाल। परमेश्वर हाथों में सौंपते प्रभु। एक जन के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर जादू टोने में जो दुष्ट आत्मा जगह प्रभु यीशु मसीह धुआं बंद कर परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे। परमेश्वर जी प्रकार तेरे दास ने भविष्यवाणी लोगों के लिए, उसी प्रकार लोगों की जीवन में काम गवाही बने। परमेश्वर तेरे चर्च में, तेरे भवन में जाए परमेश्वर, नए गुड न्यूज के साथ प्लस हो जाए यीशु मसीह नाम। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।